नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत। आज मैं आपको धान की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियां देने जा रहा हूं। तो किसान साथियों, धान की खेती सभी लोग करते हैं और धान की खेती का इस समय पे समय चल रहा है और ये जो समय चल रहा है इस समय धान की रोपाई शुरू हो गई है और लगभग कुछ जगह पर रोपाई हो भी गई है और कुछ जगह पर रोपाई की जा रही है, क्योंकि जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और जुलाई के महीने में आपकी रोपाई होती रहेगी। लगभग आपकी जो है 15 से 20 जुलाई तक रोपाई लोग करेंगे। तो किसान साथियों, हम बात करते हैं धान की खेती करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ सबसे अच्छी रहती हैं। किसान साथियों, धान की खेती करने के लिए हम जब पौध बनाते हैं तो पौध हमारी लगभग 20 से 22 दिन की हो जाती है। उसके बाद में हम धान की रोपाई शुरू कर देते हैं। धान की रोपाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी। नॉर्मली किसान साथी हमारे जो धान की खेती करते हैं उसमें जो पौधे से पौधे की दूरी को तो डिस्टेंस में रखते हैं, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी को मेंटेन नहीं रखते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सीरी पद्धति से धान की खेती जो की जाती है उसमें पानी की मात्रा कम रखी जाती है खेत में, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को मेंटेन रखा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये किसान भाई इसमें रोपाई कर रहे हैं, तो एक रस्सी की सहायता से इन्होंने 9 इंच पर कुछ निशान बना लिए हैं रस्सी में, और उस रस्सी के सहारे 9-9 इंची पर पौधे से पौधे की दूरी को लगा रहे हैं। दूसरी तरफ लाइन से लाइन की दूरी को भी 9 इंच रखा जाता है, यानी कि हम अगर खेत में इधर से किसी भी तरफ से देखें तो हमें अच्छी तरीक़ा से एक यूनिफॉर्म तरीके से धान की रोपाई इसमें होती नज़र आ रही है। और इस तरीके से धान की रोपाई अगर हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की अगर हमको इंटरकल्चर की क्रियाएं करनी होती हैं तो उनको हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर खरपतवार उगाते हैं तो इनकी निकाई काटने के लिए यानी निराई गुड़ाई करने के लिए इसमें अच्छे से हम कार्य कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी प्रकार के हमारे हैंड हो है या कोई भी जो पैडी वीडर जो होते हैं उनका हम उपयोग करके और इससे हम खरपतवारों को निकाल सकते हैं। तो किसान साथियों, इस तरीके से खेती करने से हमारे लिए काफ़ी फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे लिए खरपतवार अगर कोई भी आ जाते हैं तो उनको आसानी से निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हमको पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है। समय समय पर हम पानी लगाएंगे, लेकिन आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करेंगे। इसके साथ साथ जब अगर कभी भी तेज़ हवाएं चलती हैं तो तेज़ हवाओं में फसल अधिक गिर जाती है। तो अगर हमारा इस तरह से अगर हमने धान की रोपाई की है तो हमारी जो फसल है वो हवा के माध्यम से गिरेगी नहीं, जिससे कि गिरेगी नहीं तो हमारा नुकसान कम होगा, और नुकसान कम होगा तो हमारे लिए उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से हम इस पद्धति से धान की खेती कर सकते हैं। बाकी की सिंपल विधियां हैं, सिंपल विधियों से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सिंपल विधियों से करने से यही रहता है कि कहीं पौधे ज़्यादा घने लग जाते हैं तो कहीं ज़्यादा विरल हो जाते हैं, उससे एक यूनिफॉर्म तरीके से पौधे नहीं लग पाते हैं। तो हमारे लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी अगर तकनीकी आ रही है तो उस तकनीकी का हमें कम से कम एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए, जिससे कि हम उसके बारे में अच्छाई या बुराई जो भी है उसको हम पहचान सकें, और आगे हम अगर हमको फ़ायदा होने वाला है तो हम उन विधियों को अपनाते हैं, और अगर फ़ायदा नहीं होने वाला है तो नहीं अपनाते हैं। लेकिन ये जो पद्धति है ये अच्छी पद्धति है। इस तरीके से आप खेती करके, और ये भी पाया गया है कि आपकी जो उत्पादन है उत्पादन में कुछ हद तक वृद्धि भी पाई गई है। जैसे कि नॉर्मली 10 से 15% तक इस तरीके से अगर हम खेती करते हैं तो हमारे लिए उत्पादन में वृद्धि मिलती है। तो किसान साथियों, सीरी पद्धति से इस तरीके से धान की खेती की जा सकती है। इसके साथ साथ हमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें ये हैं, जैसे धान की रोपाई के समय पे हमें अपने खेत में कुछ मात्रा में डीएपी और कुछ मात्रा में हमारे लिए यूरिया, जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, इनको बेसल डोज में देना चाहिए। तो डीएपी की जो मात्रा है वो हम 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से दे सकते हैं, और यूरिया की मात्रा के लिए 5 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से दे सकते हैं। इसके पश्चात हम जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तब हम टॉप ड्रेसिंग में कुछ फर्टिलाइज़र देते हैं। तो किसान साथियों, इस तरीके से हम अपनी धान की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। किसान साथियों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियाँ देने की कोशिश की है। बाकी धान की खेती पर मेरी कुछ वीडियो और भी हैं, उनको आप देखें।
और जानकारी लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद किसान साथियों।